ये कहानी एक पक्षीपुर नामक गांव की है, जहाँ एक नीलो चिड़िया रहती थी। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन नीलो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी मौसम का मजा ले रही थी। उस प्यारे मौसम को देखकर वो अपने साथ बोलती है, अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। अरे देखो तो जरा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और तो और देखो, ये हवाएं कितनी ज्यादा अच्छी है। नीलो चिड़िया वहाँ पर बैठकर मौसम का मजा ले रही थी। तभी उसके पास वहाँ पर एक सफेद बादल आ जाता है। अरे अरे नीलो चिड़िया, तुम यहाँ अकेले अकेले बैठे क्या कर रही हो? अरे अरे कुछ नहीं बादल भैया, आप देखिए आज कितनी हवा चल रही है। बस मैं इस ठंडे मौसम और इस प्यारी हवा का मजा ले रही हूँ। अरे हाँ नीलो चिड़िया, परंतु सुनो, ये मौसम ज्यादा देर तक ऐसा रहने वाला नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। अच्छा अच्छा बादल भैया, क्या हमारे गांव का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ नीलो चिड़िया, कल इस जंगल में बहुत ज्यादा काले काले और घने बादल आएंगे। वो इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें बताओ कि तुम सब पक्षियों के घर पर जाओ और उन्हें बताओ कि वे अपने घरों को मजबूत कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर पर जाकर उन्हें बता दूंगी कि वे अपने घर मजबूत कर ले, ताकि बारिश की वजह से उनके घर कहीं उड़ ना जाए। फिर नीलो चिड़िया को ये खबर सुनाने के बाद वो बादल वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया भी वहाँ से तमाम पक्षियों को ये खबर देने के लिए निकल जाती है कि कल जंगल में बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। सबसे पहले नीलो चिड़िया एक तोते के घर पर जाती है और वे उससे कहती है, अरे अरे तोते भैया, क्या आपको पता है कि कल हमारे इस गांव में बहुत ज्यादा तेज तेज जोरों की बारिश होने वाली है। और हाँ, मैं इसीलिए आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर को मजबूत कर ले। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, परंतु तुम देखो तो जरा, मैंने तो अपना घर इतना मजबूत बना लिया है। मैंने ये काम पहले ही कर दिया है, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ दिनों में बारिश जरूर होगी। इसलिए मैंने पहले ही अपना घर मजबूत बना लिया है। बस अब तो मेरे घर को कुछ नहीं होने वाला। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत ज्यादा ही होशियार हैं। अगर आप जैसे 5-6 पक्षी इस जंगल में और आ जाए तो ये पूरा जंगल ही होशियार हो जाएगा। अरे नीलो चिड़िया, बस भी करो, अब मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ। फिर नीलो चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद वो एक कबूतर के घर पर पहुंच जाती है। अरे वाह नीलो चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया? अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको ये बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी। इसीलिए आप अपना घर मजबूती से बना लीजिए, ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह न जाए। अरे क्या नीलो चिड़िया, कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होगी। तुम्हें जरूर तुम्हारे उस दोस्त बादल ने बताया होगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे आज बता दिया। मैं आज ही अपना घर मजबूत कर लूँगा। जी कबूतर भैया, चलिए अब मैं चलती हूँ। मुझे जंगल के और पक्षियों को भी खबरदार करना है। फिर नीलो चिड़िया कबूतर के घर से भी निकल जाती है और फिर वो हवा में उड़ रही होती है। तभी उसे डाली पर बैठा हुआ एक कबूतर दिखाई पड़ता है। कौवे को देखकर नीलो चिड़िया सोचती है, अरे लगता है ये कौवे भैया ऐसे ही बैठे रहेंगे। इन्होंने अभी तक अपना कोई मजबूत घर नहीं बनाया है। कल बारिश हो जाएगी तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं अभी जाकर इनको समझाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और वो उसे समझाने लगती है। अरे कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? क्या आपको पता है कल हमारे जंगल में
बहुत ज्यादा जोरों की बारिश होने वाली है और आपने तो अपना कोई मजबूत सा घर भी नहीं बनाया है। आपको बहुत नुकसान हो सकती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज्यादा महान और समझदार समझती हो कि तुम कोई भी झूठी मोटी खबर मुझे सुनाओगी और मैं उसे सच मान लूँगा। और हाँ, ये देखो, मेरा ये घोंसला है ना, मैं इसमें ही रहूँगा। मुझे कोई पक्का घर बनाने की जरूरत नहीं है। अरे आप ये क्या कह रहे हैं कौवे भैया? अगर बारिश में आपका घर नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अरे अरे, मेरी दिक्कत की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है नीलो चिड़िया? हाँ, मैं कोई छोटा मोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर कोई आकर मुझे समझाएगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम मुझे समझाने का कष्ट मत करो। ठीक है कौवे भैया, जैसे आपको सही लगे। मैंने तो आपको समझा दिया है। मेरा तो घर है और अब मैं अपने घर में रहने के लिए जा रही हूँ। आपको जो भी करना है वो आप करिए। फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को नीलो चिड़िया की बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। अरे नीलो चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? तुम्हें अपने पक्के घर पर बहुत घमंड है ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर कौवा गुस्से में नीलो चिड़िया के घर पर पहुँच जाता है और एक बड़ा सा डंडा लेकर वे नीलो चिड़िया के घर पर डंडा मार कर उसका घर तोड़ फोड़ देता है। नीलो चिड़िया तो दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसीलिए उसे तो पता ही नहीं था कि उसका पक्का घर अब टूट चुका है। अरे नीलो, तुम अपने घर पर कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी। अब देखना तुम्हारे घर की क्या हालत हो गई है। फिर ऐसा कहकर वो दुष्ट कौवा वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया को घर पर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और जैसे ही नीलो चिड़िया ने आकर अपना घर देखा तो वो अपना घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। नीलो चिड़िया का अपना घर टूट चुका था और अब उसके पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मेरा ये घर कैसे टूट गया? और अभी तो बारिश भी होने वाली है और अब तो इतनी जल्दी मैं नया घर भी नहीं बना सकती हूँ। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? अभी नीलो चिड़िया वहीं पर बैठकर ये सब कह रही होती है और दुख में रो रही होती है। तभी जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे अरे, इतनी जल्दी इतनी ढेर सारी बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो पूरी की पूरी भीग जाऊंगी। अरे मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं है जहां मैं जाकर रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। नीलो चिड़िया बारिश में इस तरह से भीग ही रही होती है कि तभी उसकी नजर दूर पड़े कुछ पत्तों और केलों पर पड़ जाती है। उन चीजों को देखकर नीलो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। अरे अरे, अगर मुझे इस बारिश से बचना है और अपनी जान बचानी है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इन केलों और पत्तों की मदद से मैं अपना एक अच्छा सा घर बना सकती हूँ। बारिश से तो बच ही सकती हूँ। बस फिर क्या था, नीलो चिड़िया उन केलों और उन पत्तों की मदद से अपना एक बहुत ही शानदार सा घर तैयार कर लेती है। अब नीलो चिड़िया उस तेज बारिश से बच चुकी थी और अपने घर के अंदर थी, परंतु दूसरी तरफ वो दुष्ट कौवा अपने घर की तरफ जा रहा था और उस पर जोर की बारिश शुरू हो चुकी थी कि तभी ऊपर से एक काला बादल उसके ऊपर जोरों की बिजली गिरा देता है। वो बिजली इतने जोरों की थी कि उस कालू कौवे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए।